चलो आगे सब लोगों ने कॉलम बनाए रहेंगे, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है थोड़े से एडजस्टमेंट आज ज़्यादा है, हिडन एडजस्टमेंट ज़्यादा है, थोड़े डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले कुछ लेक्चर मेरे मिस किए रहेंगे, राइट, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है समझने के लिए। बट क्या है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, लेक्चर को फॉलो करो आप, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए ना। सी क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जैन वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट 31 मार्च 2021। ट्रायल बैलेंस इज गिवन एंड क्वेश्चन में आपको एक डेबिट साइड दिया गया है, क्वेश्चन में दूसरा आपको क्रेडिट साइड दिया गया है, राइट है। डेबिट में आपको दिया गया है वीरूज करंट अकाउंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स दिया गया है और ये इंश्योरेंस के ब्रैकेट में फॉर 3 इयर्स और एक डेट दिया गया है। तो ये 3 इयर्स का तो आपको पता है कि ये रिटर्न एडजस्टमेंट है, बट जो डेट दिया है डेट से आपको थोड़ा और कैलकुलेशन उसका करना पड़ सकता है, राइट है। देन सन्ड्री डेटर की बात है यहाँ पे, देन स्टॉक है, सैलरीज आपको 9 मंथ है, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट, परचेसेस गिवन, वेजेस आपको दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज गिवन, कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, जेस ड्राइंग दिया है, वीरूज ड्राइंग आपको यहाँ पे दिया गया है। क्रेडिट साइड में आ जाएंगे तो आपको जय कैपिटल है, यहाँ पे वीरू कैपिटल है, देन बिल्स पेबल इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है वहाँ पे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज गिवन, सेल्स सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, रेंट 10 मंथ्स का आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड आपको बताया गया है, ठीक है, एंड जस्ट करंट अकाउंट यहाँ पे आपको दिया गया। तो ये ट्रायल बैलेंस है, क्वेश्चन है आपका ये, और इसके एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सामने ऐसे होते हैं कि स्टॉक ऑन 31 मार्च दिया है, गुड्स 5000 destroyed by fire and insurance company has admitted a claim for 3000, that is a new adjustment for some student. Goods distributed as free sample, that is also new adjustment. Then number 4, further bad test 1500 and reserve for doubtful test दिया गया है 5% on data। ये जो फर्दर बैड टेस्ट एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल टेस्ट दिया गया है, ये डेटर की एडजस्टमेंट है, इसके लिए डेटर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ग्रीन से। देन उसके बाद में गुड्स विथड्रॉ की एडजस्टमेंट है, और वीरू एंड जय की, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया गया है, सैलरीज पेएबल टू वीरू एंड कमीशन टू जय आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अवर ट्रायल बैलेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, ये हुआ आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, राइट। देन उसके नीचे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका होने के बाद में आप सेकंड पेज पे आ जाओगे, तो सेकंड पेज पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू रहेगा। सेकंड पेज पे आपका रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, वेयर जय's करंट अकाउंट वीरू's करंट अकाउंट है, इसीलिए जय वीरू के कॉलम यहाँ पे आ गए, राइट। उसके बाद में आपको बैलेंस शीट करनी है। बैलेंस शीट में आपको वहाँ पे लाइबिलिटीज और असेट्स साइड वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जस्ट वेट। यस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है, रुपीज है, एसेट्स है, रुपीज है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद डेबिट साइड। हमारे डेबिट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीरू's करंट अकाउंट वहाँ पे आपको बताया गया है सबसे पहला। तो वीरू का करंट अकाउंट है, तो वीरू के करंट अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेबिट में सबसे पहला वीरू करंट अकाउंट है, तो चलो आ जाओ करंट अकाउंट में। यहाँ पे ये करंट अकाउंट यहाँ पे आपका है, दिख रहा है, और वीरू करंट अकाउंट डेबिट में दिया गया 3000 है, तो चलो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा ये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वीरू का, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, क्या आएगा 30,000।
तो ये आ गया आपका वीरू करंट अकाउंट 3000। वीरू में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बताया गया है 25,000 का। ठीक है, सो यहाँ पे एसेट में हम लोग आ जाएंगे। आ जाओ सब लोग एसेट में। एसेट में आ गए। एसेट में अपने सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 25,000 आ जाएगा 25,000। परफेक्ट। इसके बाद में आ गया है बैड डेट्स, और बैड डेट्स है तो आपका फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा। बैड डेट्स है तो फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। राइट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं कॉपी करता हूँ वहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। सारी बातें को हटा देंगे हम लोग। एड्रेस आपका आया 3500, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ 3500। ओ का मीनिंग होता है ओल्ड। एड्रेस ओल्ड हमारा 3500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। ऐसा फॉर्मूला लिखो सब लोग। टू आरपीडी अकाउंट बैडेस ओल्ड 3500, बैडेस न्यू ब्लैंक आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आरडी न्यू ब्लैंक आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा एक लाइन छोड़ के आर डी ओल्ड। क्या आ जाएगा? आर डी ओल्ड। अब सबको ये बात समझ में आई है? अब सबका बैडेस का लिखे हुआ है। चलो आगे जाएंगे हम लोग। आफ्टर बैटिव्स देयर इज ए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस आ जाएगा।
चलो इंश्योरेंस की बात करते हैं। अपना हुआ ये बैड डेट्स के बाद इंश्योरेंस आएगा। तो इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, इंश्योरेंस अमाउंट फॉर 3 इयर्स दिया गया 9,000 अमाउंट है, तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। उसे एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट उसकी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला सब लोग ऐसा लिख लो, इंश्योरेंस 9,000 इन इनर कॉलम। ठीक है, चलो अब आज आपको क्या करना है, ठीक है, कि फर्स्ट पेज सेकंड पेज ये छोड़ के, थर्ड पेज छोड़ के, फोर्थ वाले पेज पे आपको वर्किंग नोट के लिए आपको स्पेस वहाँ पे लेना है। तो फोर्थ पेज पे जाओ, वर्किंग नोट हमें जो करने हैं वो आज हमें फोर्थ पेज पे करने हैं। वहाँ पे नीचे वर्किंग नोट कर रहा, देख लो। Here, insurance 3 year 9,000. Insurance years अमाउंट 9,000। एक डेट दिया गया है ब्रैकेट में, 1 अक्टूबर 2000, एक्चुअली 20 चाहिए वहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है, 2020 बराबर, 2020 1 अक्टूबर 2020। सो 1 अक्टूबर 2020 यहाँ पे क्या करना है देख लो, 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021, ये एक टाइम पीरियड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये कितने मंथ होंगे अगर सवाल पूछूंगा मैं, तो इट्स 6 मंथ। क्या है ये, 6 मंथ। 6 मंथ की बात होगी, क्लियर है। तो आप बोलेंगे 6 मंथ कैसे आ गया, देख लो फर्स्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा है दैट इज है मार्च 21, राइट। और इंश्योरेंस की बात हो रही है हमारी अक्टूबर के 20, यानी आपने इंश्योरेंस के लिए पैसा पे किया अक्टूबर के 20 को, बराबर, और आपका ईयर एंड हो रहा है मार्च के 21 तक। तो ये अक्टूबर के 20 से लेके, अक्टूबर के 20 से लेके अक्टूबर के 20 से लेके आपका यहाँ पे मार्च के 21 तक की बात यहाँ पे है। देख लेते हैं, ये देखो ये डेट और ये डेट। सो इन दो डेट में जो गैप है आपका, राइट है ना, तो वो है 6 मंथ का। क्लियर।
तो ये गैप आपको समझ में आया सबको, अक्टूबर से लेके मार्च, तो ये 6 मंथ का ही हमें यहाँ पे करंट ईयर में लेना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। तो फर्स्ट ईयर तो 1 ईयर का हम निकालेंगे कैलकुलेशन। 1 ईयर, 1 ईयर कैसा आएगा, 9,000 डिवाइड बाय 3 इयर्स, आपका वैल्यू आएगा कितना यहाँ पे 3,000, ठीक है। 3,000 पी ए का मीनिंग पर एनम, पर एनम का मीनिंग क्या होता है 12 मंथ होता है, क्लियर। हाँ ये 12 मंथ की बात है। तो हमें कितने मंथ का चाहिए, तो सबसे पहले हमें 6 मंथ का चाहिए। 6 मंथ का कैसा आ जाएगा 3,000 डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू क्या होगा 6 मंथ, तो आंसर आएगा 1,500। ये आपका बन जाएगा कितने मंथ का, 6 मंथ का बन जाएगा। क्लियर है ना। अब इंश्योरेंस 3 ईयर का 9,000 है, ठीक है। अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 21 6 मंथ होते हैं, राइट। 3 ईयर का 9,000, सो 1 ईयर का हुआ 3,000, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, 12 मंथ का 3,000, सो 6 मंथ का कितना हुआ 1,500। इज इट क्लियर, यस। हाँ ये 18,000 कहाँ से लाया आपने देवांश, ग्रेट ग्रेट वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है आपका। बाकी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सो ये 1,500 होगा 6 मंथ का। अब हमें करना क्या है कि टोटल इंश्योरेंस पेड कितना है, टोटल इंश्योरेंस पेड है 9,000, माइनस किया जाएगा करंट ईयर, करंट ईयर में 6 मंथ का ही लेना है हमें। वन 1500, तो बैलेंस जो रहेगा वो प्रीपेड होगा। क्या होगा बैलेंस प्रीपेड, क्लियर। चलो सारे वर्किंग नोट को पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, थोड़ा जूम करके। हियर दिस कैलकुलेशन, फर्स्ट थिंग, तो ये देख ला हम 9 और 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो 1 ईयर का कितना होगा 3,000 पर मंथ, इज इट क्लियर, राइट, सिंपल पार्ट। 1 ईयर इज इक्वल टू 9,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, 3,000 पर एनम आपका आ जाएगा। पर एनम यानी 12 मंथ, पर एनम यानी क्या 12 मंथ ना। यहाँ पे आपको एक डेट दिया गया है, वो डेट है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर बराबर 2020 है वो। सो ये 1 अक्टूबर 2020 से लेके हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च तक है, वो कितना हो रहा है यहाँ पे 6 मंथ। तो हमें अब क्या करना है 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है। इफ अगर 3,000 12 मंथ का है तो 1,500 क्या होगा 6 मंथ का होगा, आधा होगा ना, 12 का हाफ क्या होता है 6, तो 3 का हाफ क्या होता है 1.5, क्लियर। तो ये हुआ 1,500। अब ये जो 1,500 हुआ राइट 6 मंथ का, दैट इज योर करंट ईयर अमाउंट। तो वो करंट ईयर का टोटल से माइनस होगा, बैलेंस जो आएगा
वो रहेगा आपका प्री पेड। क्या रहेगा आपका? प्री पेड। इज इट क्लियर? वो क्या रहेगा आपका? प्री पेड हो जाएगा। आई होप सबको ये बात समझ में आई है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 6 मंथ का जो भी कैलकुलेशन आपका आ रहा है यहाँ पे, राइट, वो आपका है करंट ईयर का, बराबर। और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा दैट इज रहेगा प्री पेड 7500। सो ये आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई आज आपकी इंश्योरेंस की, राइट, प्री पेड 7500। ये आपको नए पेज पे लिखना है, न्यू पेज पे लिखना है प्रॉपर, राइट। और वॉइस इज ब्रेकिंग, गौरी बोले नॉट अंडरस्टैंड, गौरी को समझा नहीं है। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से मैं इस पे। अब शायद ब्रेक नहीं होगा आवाज, चेक करो। सबसे पहली बात तो सब लोग यहाँ पे फोकस करो कैलकुलेशन पे। फर्स्ट थिंग, इंश्योरेंस आपको 3 इयर्स का दिया 9000। सो इंश्योरेंस 3 ईयर का 9000 है, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। इट्स क्लियर? बराबर, ये बात आ गई आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 ईयर का निकाला, बराबर। अब आगे हमें क्या करना है वो समझ के लो कि आगे आपको क्वेश्चन में एक डेट दिया गया है, दैट इज है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, क्लियर? आपको 1 अक्टूबर से बताया गया है वहां पे। तो 1 अक्टूबर से बताया गया है, तो सिंपल बात यहाँ पे ये रहेगी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का आपका जो टाइम रहेगा वो कितने मंथ होते हैं यहाँ पे? अक्टूबर से मार्च कितने मंथ होंगे आपके यहाँ पे? 6 मंथ आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 1 अक्टूबर 2020 to 31 मार्च 21 आपके हो जाएंगे 6 मंथ। क्लियर? सो हमें 6 मंथ का अमाउंट चाहिए। इज इट क्लियर गौरी? अगर 3000 वाला ये जो अमाउंट है ये 12 मंथ का है, परफेक्ट, तो हमें 6 मंथ का अमाउंट ऐसे मिलेगा। 6 मंथ का अमाउंट 3000 डिवाइड बाय 12 into 6 करेंगे तो आएगा 1500 6 मंथ का अमाउंट। इज इट क्लियर? सबसे पहला मुझे ये बता दो गौरी कि आपके सामने ये वाला पार्ट है, ये यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये पूरा समझ में आया जो मैंने रेड किया है? नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाली बात समझ में आ गई। 9000 3 ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है 3000, राइट है। 3000 यानी 12 मंथ का हुआ, तो 6 मंथ का कितना होगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये बेसिक कैलकुलेशन हुआ अपना पहला वाला। अब उसके बाद में हमें क्या करना है ये याद रख लो कि आपने टोटल इंश्योरेंस कितना पे किया है। ये 9000 पे किया है इंश्योरेंस, टोटल टोटल 9000 आपने पे किया है। बट 9000 में से जो हमने कैलकुलेशन किया ऊपर, उसमें आपका 1500 क्या है? ओनली ये आपका क्या है? करंट ईयर का है। क्या है आपका? ये करंट ईयर का है। तो याद रखना, जितना भी हम पे करेंगे उसमें से करंट ईयर का माइनस करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा बैलेंस वाला अमाउंट प्री पेड। 3 इयर्स का 3000 नहीं है सर, सर 1 ईयर का 3000 है। आप कहाँ पे हो सर? 3 इयर्स का नहीं है सर, वो 1 ईयर का है। 1 ईयर का, ये देख लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फिर से, देख लो सर। 3 ईयर का कितना होता है? 9000 होता है। सो 1 ईयर का कितना है? मेरा आंसर 3000 आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है देवांश? आपका डाउट क्लियर देवांश? 3 ईयर का 3000 नहीं है, 3 ईयर का 9000 है, तो 1 ईयर का 3000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो
और अब किसी को डाउट है यहाँ पे कैलकुलेशन में? आई होप सबका वर्किंग नोट ये लिखे हुआ है। ठीक है, टोटल इंश्योरेंस पेड 9000 माइनस करंट ईयर 6 मंथ का जो भी अमाउंट है वहां पे आएगा 1500 एंड प्रीपेड वैल्यू आएगी 7500। अरे स्लैश का मीनिंग डिवाइड है ना भाई, डिवाइड होगा ना वो। जब 9000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3000 आएगा ना सर। ये देखो सर, ऐसा किया है। ये देखो सर, अगर 9000 में लिखता हूँ यहाँ पे 9000, ये 9000 है। सो 9000 डिवाइड क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 करना पड़ेगा। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा सर? 3000 मिल जाएगा ना, बराबर। तो ये आंसर ऐसा आया है सर, ये वाला, बराबर। इसलिए 9000 डिवाइड बाय 3 ईयर किया है, या फिर 3000 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 6 मंथ किया है। समझ में आया देवांश जी? ऐसा आंसर आया आपका। यस देवांश, क्लियर है? यस देवांश, क्लियर है क्या? पास बोलो, क्लियर है देवांश? सबका लिखिए हुआ तो फटाफट टाइप करो डन करके। ये वर्किंग नोट लिखा है सब लोगों ने, न्यू पेज पे लिखना है, न्यू पेज पे लिखना है वर्किंग। अब जरा देवांश का एक डाउट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। और देवांश जी पूछ रहे हैं, देवांश मैं क्या बता रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुन लो पहला। क्लियर देवांश? और फिर आपके डाउट को पूछो। क्या बोला आपने अभी डाउट सर? सर बट उसे डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमको 1 मंथ का अमाउंट मिलेगा ना सर। ठीक है, अब अभी किससे 6 मंथ से डिवाइड करो मुझे पता नहीं, राइट? हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ देवांश, तो मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट को समझ के लो, क्या है देवांश कॉन्सेप्ट यहाँ पे, देख लो। ये देखो देवांश आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट थिंग, ये जो 3 ईयर का अमाउंट कितना है? 9000 है देवांश। अगर 3 ईयर का 9000 है, बराबर, तो 1 ईयर का कितना आएगा देवांश? तो 1 ईयर डिवाइड 9000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3000 आपका आ जाएगा। ये बात हो गई क्लियर? इतना क्लियर? अब ये 3000 1 ईयर का आया, 3000 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ ना। सो फिर हमने क्या किया, उसे 6 मंथ का कैलकुलेट किया। 3000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करेंगे तो मुझे 6 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। जैसा 3000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मुझे 1 मंथ का मिला, 1 मंथ इंटू 6 किया तो मुझे क्या मिला? 6 मंथ का अमाउंट मिल गया। क्लियर है? ऐसी बात है यहाँ पे। 1500 क्लियर है अभी देवांश? यस, डेट में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत, इतना टाइम पूछने के बाद सर का रिप्लाई आता है, डेट में कंफ्यूजन हो रहा है।
देख लो सर, डेट का क्या है बताया क्या। सबसे पहला डेट, इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस का डेट क्या है देख लो यार। क्या बोला है सर इधर कि इंश्योरेंस 3 इयर्स का है और विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसका मीनिंग होता है कि पेड किया है 1 अक्टूबर से, अक्टूबर से पेड किया है, क्लियर, 2020 से। तो वही सबसे पहला मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, बराबर। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, देख लो, ये 31 मार्च 2021 हमारा अकाउंटिंग ईयर का डेट है, राइट है। यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर 2020 बोला गया है। तो यहाँ पे याद रख लो, ये डेट से लेके ये डेट तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं, बराबर। तो 6 मंथ का जो अमाउंट रहेगा दैट इज हमारा करंट ईयर का रहेगा। और हमने 3 इयर्स का पे किया है, 3 इयर्स का पे किया यानी कि हमने ये करंट ईयर में कुछ अमाउंट आएगा और बाकी अमाउंट आगे का आएगा, आगे का यानी नेक्स्ट ईयर का आएगा, उसके आगे के ईयर का आएगा। सो वो रहेगा प्रीपेड। ठीक है, समझो अगर डेट नहीं है यहाँ पे, समझो क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 6 मंथ का निकालना ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर डेट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिंपल बात यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये 3 इयर्स का है, बराबर, डिवाइड बाय हमने 3 किया तो 1 ईयर का आपका आ गया, राइट है ना। तो 9,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, आपका आएगा टोटल 9,000, फिर आपका 3,000 माइनस होगा, 6,000 आपका प्रीपेड बन जाएगा। जब डेट नहीं रहेगा तब ऐसा होगा, डेट है, डेट को कैलकुलेट करना है अक्टूबर से मार्च तक, तो वो 6 मंथ का है ना, तो ये 6 मंथ हमारे करंट ईयर का है पार्ट, ये 6 मंथ हमारे करंट ईयर में आ जाएगा। अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 तक हमारा करंट ईयर है, 31 मार्च 21 को हमारा करंट ईयर क्लोज हो रहा है, तो वो 6 मंथ का हमें इस ईयर में कैलकुलेट करने के लिए लेना है, तो वो करंट ईयर का है, तो वो मैंने माइनस किया, तो बचा कितना, वो हुआ प्रीपेड। समझेगा देवांश, समझ में अभी मैंने क्या बताया। यस, हाँ, चलो देवांश को समझ में आया, आगे जाते हैं। अभी ये प्रीपेड है 7500, वर्किंग नोट भी सबका लिख के और है, इतना टाइम मिला है सबको लिखने को, देखो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंश्योरेंस हमने लिखा है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा टू इंश्योरेंस, राइट। इन नेक्स्ट लाइन लिखना है हमें, लेस क्या करना है, क्या प्रीपेड होगा, 7500, अमाउंट आएगा 1500 बाहर के कॉलम में, क्लियर। प्रीपेड 7500 आएगा और 1500 आपका आ जाएगा बाहर के कॉलम, ठीक है। एंड रूल इज वेरी सिंपल ना, प्रीपेड हम क्या करते हैं, प्रीपेड को हम क्या करते हैं, प्रीपेड को हम असेट में लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, असेट में लिखते हैं। तो ये जो 7500 माइनस हमने प्रीपेड किया है यहाँ पे, ठीक है, उसे हमें असेट में लिखना है। आई होप सबने ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात लिखी है। कम टू द एसेट सेट, एसेट में आ जाओ, एसेट ये है, तो एसेट में लिखेंगे हम लोग प्रीपेड, इंश्योरेंस 7500, प्रीपेड इंश्योरेंस 7500, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 7500। अब क्या है आगे, सन्ड्री डेटर, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है अमाउंट 31,500, क्लियर है। सन्ड्री डेटर लिखा है यहाँ पे 31,500, आंसर आ गया, बराबर, ठीक है। चलो, डेटर के बाद अभी स्टॉक दिया गया आपको, स्टॉक है, स्टॉक, चलो स्टॉक को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग,
क्रेडिट के बाद आपको स्टॉक दिया गया है, स्टॉक हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। चलो आ जाओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट स्टॉक है 10750, यहाँ पे लिख लो स्टॉक को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लिखा सब लोगों ने 10750। ओपनिंग स्टॉक लिखा सब लोगों ने 10750, बराबर। चलो स्टॉक लिख के हुआ। आफ्टर स्टॉक देयर इज अ सैलरीज 9 मंथ 18,000 दिया गया है, ठीक है। सैलरीज बोला गया है आपका 9 मंथ का है और 18,000 आपको वहां पे अमाउंट बताया गया है, ठीक है। उसको लिखेंगे हम लोग। स्टॉक के बाद आपको बताया गया है सैलरीज 9 मंथ 18,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे आपको लिखना है टू सैलरीज का जो भी अमाउंट है सैलरीज का 18,000 वहां पे आ जाएगा। 9 मंथ का है, जब भी 9 मंथ का ब्रैकेट में आया तो उसे बोलेंगे हम लोग हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है ये? हिडन एडजस्टमेंट। तो इसका भी हमें वर्किंग नोट अभी करना है यहाँ पे। चलो कर लेंगे वर्किंग नोट। सैलरीज यहाँ पे सबका आ गया, ठीक है। 18,000 9 मंथ का है। वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर 2 सैलरीज 9 का है 18,000। इसका क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल बात है। ये 9 मंथ का है, हमारा ईयर कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है। ऊपर वाले केस में क्या था? डिफरेंट था। ये केस डिफरेंट है, उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन अभी नहीं है ना। या 18,000 9 मंथ का है। अभी हमें क्या करना है? 3 मंथ्स का यहाँ पे क्या है? शॉर्टेज है, राइट ना। हमारा अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है, बराबर। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का शॉर्टेज है यहाँ पे। तो 3 मंथ्स का क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है? 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग निकालना है, ठीक है। देख लो, तो 3 मंथ्स क्या आ जाएगा आपका? आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अभी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा देख लेना। 18,000 9 मंथ का है, तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? सबसे पहला 9 मंथ करेंगे, राइट। 9 मंथ करेंगे, 18 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो क्या आएगा? 2000। सो दैट इज 2000 क्या आएगा? पर मंथ आएगा। क्या आएगा? पर मंथ, बराबर। एक महीने का 2000 आ गया। सो हमें क्या कैलकुलेशन चाहिए? 3 मंथ्स का चाहिए। सो फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 2000 into 3 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सबको समझ में आई बात? क्या है कैलकुलेशन? 2000 आपका है, 9 मंथ का 18,000 है। 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया, कुछ इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ये हमने पहले भी किया है। जो भी याद रखना कभी भी, जितने भी शॉर्टेज रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट 12 मंथ से कम रहेंगे दैट इज आउटस्टैंडिंग, एंड 12 मंथ से ज्यादा रहेंगे दैट इज द प्रीपेड, दैट इज द प्रीपेड, ठीक है। क्लियर? सो राइट डाउन दिस। सबका लिख के हुआ, ये वर्किंग नोट लिख के हुआ तो बोल दो फटाफट पास। इस वर्किंग नोट में किसी को डाउट है कि 18,000 9 मंथ का आता है
3 मंथ्स का हमारा आउटस्टैंडिंग है, कम है वो, एंड कम का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है बराबर। कैसा कैलकुलेट किया जाएगा? 18,000 डिवाइड बाय 9 मंथ, 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 3 किया, 6,000 आपका आउटस्टैंडिंग आ गया। दिस इज क्लियर ना? अब ये 6,000 जो आउटस्टैंडिंग है आपका, बराबर ना, 6,000 आपको जो आउटस्टैंडिंग है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सैलरीज। चलो लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000, बाहर आएगा अमाउंट 24,000। इंश्योरेंस प्रीपेड माइनस करके असेट में गया, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। इट इज क्लियर? ओके, इंश्योरेंस प्रीपेड लेस फ्रॉम द डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग add to the debit side, second effect balance sheet liabilities side. Is it clear? So come to the liabilities. Outstanding salaries 6,000. Outstanding salaries 6,000. Outstanding salaries 6,000. बोलो सर, क्या डाउट है आपका? डाउट अभी इसमें कुछ आपको? लाइब्रेरी में लिखा सब लोगों ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8 लाइन छोड़ दो उधर, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज देयर एंड करंट अकाउंट इज ऑल्सो देयर। कैपिटल भी है वहां पे और करंट भी है, तो उतना लाइन आपको छोड़ के आगे लिखना है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी सबका लिखे हुआ है 6,000। नेक्स्ट, सैलरीज कंप्लीट हुआ। ये देखो सैलरीज के बाद क्या है? परचेसेस। अब आगे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा अपना। परचेसेस, परचेस का अमाउंट ऑफ परचेसेस 2,02,250, right? 2,02,250. Then there is a wages, so write down here wages, अमाउंट आपका आ जाएगा वेजेस का 15,000। ठीक है, परचेस आपका आ गया, यहाँ पे रिटर्न माइनस करना है तो वेजेस लिखा 15,000 हमारा। ठीक है, क्लियर? वेजेस हुआ, वेजेस के बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया गया आपको 2,500। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट अमाउंट इसका है 2,500। ठीक है, सो 2 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 2,500। क्लियर है? तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपका आ गया यहाँ पे 2,500। अब इसके बाद में आपको कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी एसेट की बातें है, राइट? तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आपका आ जाएगा, राइट है? एक बार कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपका लिखे हुआ, आपको आगे कैश इन हैंड वगैरह लिखना है। चलो एसेट में आ जाओ, ये आपका एसेट साइड है, एसेट साइड में ये सारी बातें आ जाएगी, लिख लो मेरे साथ में। कैश इन हैंड, right? Then plant and
मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड 600, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000. Cash in hand 600, plant and machinery 20,000, land and building 30,000. Pass. जय ड्राइंग, वीरूज ड्राइंग, जय का ड्राइंग और वीरू का ड्राइंग है. कहाँ पे जाएगा ड्राइंग? ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में. तो कम हियर, पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे हम लोग 2. ड्राइंग्स, पार्टनर्स के डेबिट में हम लोग ड्राइंग्स लिखेंगे. कितना अमाउंट है ड्राइंग्स का? जय का ड्राइंग कितना है यहाँ पे? 3,000. वीरू का ड्राइंग कितना है यहाँ पे? 2,000. ठीक है, डेबिट साइड कंप्लीट हुआ. चलो अब मुझे बताओ, डेबिट में किसी को डाउट? एनी डाउट इन डेबिट साइड? यस, किसी को डाउट है डेबिट में? चलो अभी क्रेडिट साइड देखते हैं हम लोग. क्रेडिट साइड, जय कैपिटल, वीरू कैपिटल. कैपिटल कहाँ पे जाएगा?
सी हियर व्हेन करंट अकाउंट हमने बनाया है, व्हेन वी प्रिपेयर करंट अकाउंट ना, सो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द लायबिलिटी साइड, दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक हियर, बराबर। तो लायबिलिटीज में आ जाएंगे हम लोग, यस डायरेक्टली कैपिटल यहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट जय वीरू, वैल्यू ऑफ जय 40,000 एंड वीरू 60,000, क्लियर। 40 और 60 इन दोनों की टोटल बाहर के कॉलम में आ जाएगी, आउटर कॉलम 40 प्लस 6 क्या होगा 1 लाख। So capital account J Viru, liability said 40 or 60, total 1 lakh. Now next bills payable. So after outstanding write down here bills payable. Bills payable हमारा liability है, value of bills payable 9,000, तो 9,000 यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड, उसमें हम लोग करते हैं प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 2500। तो प्रोविडेंट फंड जब आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट जब आ जाएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड फर्स्ट लाइन, देन ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2500, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे, आई होप सबको ये बात समझ में आई है। आगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मींस दैट इज RDD ओल्ड, दैट इज RDD ओल्ड 2250 value. So profit and loss account debit side, see here already written in formula, so write down here in RDD old 2250, 2250, is it clear, 2250 आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। RDD old, now after RDD old there is a sales 2,17,600, so trading account में आ जाओ, write down here 2,70,600, like 7,600 sales. Sundry creditor liability side 14,000 वैल्यू है उसका, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे 14,000, ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर 14,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब रेंट दिया गया है 10 मंथ का 2,000, उसका देखते हैं अभी क्या करना है। यस सन्ड्री क्रेडिटर आपका हुआ, लाइबिलिटीज में 14,000, रेंट आपको दिया गया है 10 मंथ का 2,000। सबसे पहली बात दैट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द क्वेश्चन, सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड है आपकी, राइट है। सीयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज अ क्रेडिट साइड, सो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय रेंट वैल्यू इन इनर कॉलम 2000 इन ब्रैकेट 10 मंथ्स दिया है, तो 2 मंथ का क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग रहेगा, दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट, वो क्या रहेगा अपना हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो एडजस्टमेंट में यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, वर्किंग नोट में नंबर 3
जैसा सैलरीज है वैसा ही हमारा रेंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस मैं सैलरी के यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रेंट। कितने मंथ का दिया आपको यहाँ पे, 10 मंथ का। वैल्यू क्या दिया है, 2000 इज गिवन। सो व्हाट इज द रूल हियर, कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग होगा, 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग रहेगा। यस अवधूत, तो आप रेस कर रहे हो यहाँ पे, 10 मंथ का दिया 2000, 2 मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग हुआ बराबर। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, 2000 डिवाइड बाय क्या होगा, 10 मंथ। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, 200 पर मंथ। क्या आएगा, 200 पर मंथ। ना 200 पर मंथ आ गया, हमें 2 मंथ्स का यहाँ पे, तो 2 मंथ का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, 200 इंटू 2 मंथ। क्या आ जाएगा वैल्यू आपका यहाँ पे, 400 आउटस्टैंडिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वर्किंग नोट एकदम सेम है, बस नाम और वैल्यू क्या है यहाँ पे चेंज है बस। इज इट क्लियर? सैलरी इज 9 मंथ 18,000, 3 मंथ आउटस्टैंडिंग। रेंट 10 मंथ 2000, 2 मंथ आपका क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। सबका वर्किंग नोट लिख के हुआ है, कंप्लीट हुआ तो फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई दो डन करके। यस, वर्किंग कंप्लीट, तो चैट बॉक्स में टाइप करो डन करके, या वर्किंग कंप्लीट, तो जस्ट टाइप डन। ग्रेट। सो रेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसे मार्क्स होते हैं कैलकुलेशन के, यानी कैलकुलेशन दैट इज द वर्किंग नोट इज योर पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट जो भी होता है वो आपके आंसर का पार्ट होता है, ये याद रखो। ठीक है, चलो तो रेंट आपका आ गया 400 आउटस्टैंडिंग। अब सॉल्यूशन कैसा करेंगे, रेंट तो हमने क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ पे ऐड किया जाएगा आपका, तो इस तरह से 400 है, 400 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, ये जो रेट है ये हमारा एक्चुअल एडजस्टमेंट है, जो ब्लू में मैंने लिखा है दैट इज द हिडन एडजस्टमेंट है। वेरी सिंपल लॉजिक। सो बाय रेंट 2000 आ गया, प्लस किया हमने आउटस्टैंडिंग 400, वैल्यू आ गई बाहर 2400। ठीक है, ये रेंट आपका आ गया, आउटस्टैंडिंग हुआ 400 ना। सिंपल बात है, अब मुझे ये बताओ ये 400 आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बोलो फटाफट फास्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे बताओ कहाँ पे जाएगा। देवांश बता रहे एसिड साइड, यस। बाकी लोग, नेहा बता रही है एसिड, कृतिका बता रहे एसिड, भूमि ने बोला एसिड, यस। नेहाल ने बोला एसिड, वर्षा ने बोला एसिड। सिंपल बात है, क्यों एसिड पता है क्या, if outstanding added on the debit side then it should be transferred to liability side। ये जो डेबिट में ऐड किया देखो मैंने सिलेक्ट किया, that should be transferred to liabilities बराबर, बट व्हेन वो एडेड ऑन द क्रेडिट साइड भूमि, ठीक है, तो दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू असेट साइड। बात समझ में आ गई, जब हम डेबिट में ऐड करेंगे वो लाइबिलिटीज में जाएगा, जब हम क्रेडिट में ऐड करेंगे तो वो असेट में जाएगा, तो असेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 400 रेट आउटस्टैंडिंग एसेट है हमारा वो, आउटस्टैंडिंग रेट
एसेट में लिखेंगे हम लोग, वैल्यू आएगा उसका 400। ठीक, डेबिट में ऐड किया था सैलरीज में तो वो लाइबिलिटीज हुआ, क्रेडिट में ऐड किया रेंट में तो हमारा वो असेट हुआ। ठीक है, आफ्टर रेंट, आफ्टर रेंट देयर इज अ प्रोविडेंट फंड, 25,000 प्रोविडेंट फंड है, बराबर। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है हमें लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड, तो राइट डाउन हियर प्रोविडेंट फंड 25,000, टोटल आ जाएगी दोनों की 27,500। प्रोविडेंट फंड 25,000 प्लस हुआ एड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,500, 27,500 आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सो प्रोविडेंट फंड क्लियर, प्रोविडेंट फंड क्लियर। नाउ जयस करंट अकाउंट 3750, जयस करंट अकाउंट 3750, सो करंट अकाउंट में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये जय का करंट अकाउंट है, वीरू का करंट अकाउंट है, बराबर। पर जय करंट अकाउंट क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखना है हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन जयस कॉलम 3750, वीरू में डैश आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, वीरू में आ जाएगा डैश। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। परफेक्ट। वीरू का डेबिट में था, इसके लिए डेबिट में आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जय का क्रेडिट में, इसके लिए जय के क्रेडिट में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलो ये सब हुआ। अब हमारी बाकी है खाली एडजस्टमेंट। पीएफ का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है सर जी, ठीक है, पीएफ में उसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या होता है, उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है। पीएफ का कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो वो, देख लो। सी एफ सर, पीएफ, पीएफ का कॉन्सेप्ट सर को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सब लोग सुन लो। पीएफ का अमाउंट जो रहेगा उसमें इंटरेस्ट ऑन पीएफ क्या होता है, ऐड होता है, आंसर फिर बाहर आ जाता है आउटर कॉलम। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमेशा याद। वो कैसे किया ऐसा नहीं है सर, दैट इज अ फॉर्मूला है। तो ये जैसा ऑलरेडी बैटर्स का फॉर्मूला, वैसा सिंपल फॉर्मूला, प्रोविडेंट फंड लिखा जाएगा और उसमें इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड किया जाएगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी बैटर्स वगैरह करते हैं हमेशा। ठीक है, वैसे ही ये बात यहाँ पे हमेशा करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब प्रोविडेंट फंड आएगा और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो वो लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक कॉन्सेप्ट देवान जी। दूसरा, इसमें और भी बातें होती है। एक होता है यहाँ पे, मैं सॉरी आपको यहाँ पे बताता हूँ तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा। ये देखो सर क्वेश्चन है ये मेन, बराबर। और यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिया है 25,000 डेबिट में, दैट इज अ पीएफ इन्वेस्टमेंट है। दूसरा अमाउंट दिया है 25,000 डेबिट में, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये दो अमाउंट है, डेबिट में है, तो प्रोविडेंट फंड जाता है हमारे असेट में और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हमारा जाता है कहाँ पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ऊपर वाला क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो जाएगा कहाँ पे, एसेट में चला जाएगा। और नीचे वाला कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, ये होगा डेबिट साइड। दूसरा क्रेडिट साइड में आपको क्या है, क्रेडिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, राइट है, एंड प्रोविडेंट फंड गिवन। ये जो दोनों क्रेडिट में जो दोनों दिए हैं अमाउंट, आपको इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविडेंट फंड, दोनों को लाइबिलिटीज में ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दोनों को भी लाइबिलिटीज में ऐड किया जाएगा। इज इट क्लियर देवांश? चार बातें होती है प्रोविडेंट फंड की, चारों की चारों मैंने आपको बता दिया है। तो प्रोविडेंट फंड ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। देवांश अभी कोई डाउट इसमें? यस, बोलो फटाफट फास्ट, एनी डाउट?
नेक्स्ट, अब लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये देखो एडजस्टमेंट, सबसे पहले एडजस्टमेंट स्टॉक का है। तो आज का मेरा जो भी स्टॉक जो लिखना है हमें, तो लिखने के लिए याद रखो ऊपर मैक्सिमम स्पेस छोड़ देना, मैंने बोला है वैसा, जितना हो सके उतना नीचे लिख लो। बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वैल्यू आएगी 12,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे अभी एडजस्टमेंट चालू हो चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। इन ट्रेडिंग अकाउंट राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक इन आउटर कॉलम अमाउंट 12,000, राइट, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट। चलो बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट है, राइट डाउन हियर क्लोजिंग स्टॉक 14,000 अमाउंट इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी 12,000 इसका अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे आपका आ गया एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट उसके हमारे क्लियर हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एडजस्टमेंट। क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट सेकंड एडजस्टमेंट। देख लो सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बताया गया है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम फॉर 3,000। 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है, 3,000 का क्लेम है। इसका क्या करना है, कैसे करना है, पहला समझ के लो, राइट है। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, सो इन ट्रेडिंग अकाउंट राइट डाउन हियर बाय गुड्स destroyed by fire, full value, that is the 5,000। फुल वैल्यू आएगी वहां पे 5,000। I got destroyed by fire 5,000। इज इट क्लियर? पहला इफेक्ट आएगा। वन थिंग हमेशा याद रख लो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो भी कम सीन होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में फॉर एग्जांपल सेल्स मींस गोज आउट, उसका रिकॉर्डिंग होगा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर मींस गोज आउट, रिकॉर्डिंग होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, रिकॉर्डिंग होगा। गुड्स टेकन बाय पार्टनर, रिकॉर्डिंग होगा। सो जितने भी गुड्स के एडजस्टमेंट है एंड गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस जो होगा, that should be recorded on the credit side of trading account। ट्रेडिंग अकाउंट के उसको क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर? सो बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर यहाँ पे आ गया आपका 5,000। नाउ इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम 3,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, बराबर। गुड जल गया, गुड जलने के बाद क्या हुआ? आपने इंश्योरेंस निकाला, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने मिलने वाले हैं? 3,000 का क्लेम होने वाला है। सो ये 3,000 आपको मिलने वाले हैं, दैट इज यूर असेट। क्या होगा? वो आपका असेट रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये 3,000 क्लेम है, असेट में आ जाएंगे। और असेट में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखना है इंश्योरेंस क्लेम 3,000। क्या आएगा? इंश्योरेंस क्लेम 3,000। इंश्योरेंस क्लेम 3,000। क्लियर? ना ना सी हियर अगेन एडजस्टमेंट को देख लो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 बट क्लेम 3,000। व्हाट अबाउट 2,000? 2,000 क्या है?
कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में 2000 क्या है, 2000 का क्या हुआ, 2000 क्या है। गुड्स मेरा फायदा होगा जल गया, मुझे इंश्योरेंस कंपनी अगर 3000 दे रही है तो 2000 क्या है। यस, तो 2000 इट्स अ लॉस बाय फायर है, क्या है वो, लॉस बाय फायर। सो कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का क्या नेचर है हमारा, डेबिट यानी लॉस होता है, और क्रेडिट में क्या होता है हमारा, प्रॉफिट वगैरह होता है। सो डेबिट में हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर जरा समझने के लिए मैं आगे वाले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये आगे वाले पेज पे आ जाएंगे हम लोग, टू आ जाएगा, टू लॉस बाय फायर। इन ब्रैकेट कैलकुलेशन की हम दिखाएंगे 5000 माइनस 3000, ना लॉस हुआ रे 2000, so loss should be transferred to profit and loss account debit side. Is it clear? To loss by fire. Any doubt in second adjustment? 5000 destroyed by fire, trading account credit side. ठीक है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 है, एंड क्लेम हुआ 3000 का, 3000 मिलने वाले, तो लॉस होगा आपका 2000 का। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000, जो मैंने बोला है कि मैक्सिमम सारे गुड्स के एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाते हैं। सो राइट डाउन हियर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। उसकी वैल्यू आ जाएगी, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 2000 है, तो यहाँ पे आएगा बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 2000। ठीक है, चलो अब मुझे आप लोग ये बता, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी क्यों फ्री में देगी गुड्स किसी को? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यस, परफेक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज करने के लिए फ्री में दिया जाता है। इज क्लियर? परफेक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे लिखते रहे हम लोग, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते हैं, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड है अपनी, राइट। तो टू आएगा, अरे बाबा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे इन ब्रैकेट आ जाएगा अमाउंट 2000। इज इट क्लियर? ठीक है,
Good distributed as free sample. First effect trading account credit side. Second effect profit and loss account debit side. Free sample means it's done for the purpose of advertisement. तो वो एडवर्टाइजमेंट हमारा हो जाएगा फ्री सैंपल। क्लियर है? क्लियर? चलो तो ऐसी बात रही। तो थर्ड एडजस्टमेंट क्लियर, न्यू एडजस्टमेंट है, सबको समझ में आया क्या करना है। आपके साथ सामने दोनों इफेक्ट है, एक इफेक्ट है आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा इफेक्ट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, राइट। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Point number 4, further bad debts 1500 and reserve for doubtful debts 5% on debtor। चलो एसेट में आ जाएंगे, फर्दर बैड डेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा रे, माइनस फर्दर यानी बैड डेट्स एन, एन में क्या, न्यू वाला कितना 1500, राइट है 1500। सो बैलेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे 31500 माइनस ये 30,000 एंड माइनस होगा आपका आर, सॉरी आर डी ई एन। अब ये एन कितना है आपका 5%, सो 5%, 30 जाऊंगा 5%, 1500। एक एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट है, राइट। So data 31,500, bad debts new 1500 minus balance 30,000. On 30,000 you have to calculate 5% RDD 1500, balance आपका आएगा 28,500। Is it clear? चलो तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, डेटा का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। हमेशा सबसे पहला बैड डेट्स माइनस करना है, देन बैलेंस आएगा, ऑन बैलेंस यू हैव टू कैलकुलेट आरडीडी, उसके ऊपर ही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? नाउ बैड डेट्स एन 1500 एंड आरडीडी एन 1500, ये दोनों भी कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे, ठीक है 1500 1500। इज इट क्लियर? फिर आपको टोटल आएगी ये और ये ऐड होगा, आंसर आ जाएगा और फिर इसमें से अपना ये माइनस होके आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया बैड डेट्स और आरडीडी? एनी डाउट इन बैड डेट्स एंड आरडीडी? किसी को डाउट है तो बोल दो। यस जरा देवांग जी को डाउट है, बोलो। माय अमाउंट इज करेक्ट और रॉन्ग, मेरा कैलकुलेशन बताओ। यस कृतिका बताए राइट है, बाकी लोग यस, बाकी लोग कुछ आंसर देते नहीं है, आधे लोग तो गायब है लेक्चर से, है ना, राइट है ना। लेस करना है देवांश, लेस, आप ऐड कर रहे हो, ऐड माइनस करना है उसको, माइनस करना है। चलो तो ये बात हो गई यहाँ पे। आपका आरबीडी हुआ, बैलेंस ओल्ड हुआ, बैलेंस न्यू हुआ, ऑलरेडी न्यू हुआ, एक लाइन छोड़ के ऑलरेडी माइनस किया तो आंसर आ गया। चलो अब लास्ट के अपने 3 एडजस्टमेंट बाकी है।
ठीक है, तीनों एडजस्टमेंट हमने पहले वाले लेक्चर में भी देखे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स विथड्रॉन बाय वीरू 2000 J1500। सो गुड्स विथड्रॉवन ट्रेडिंग के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिखेंगे बाय गुड्स drawn by Viru drawn by Viru और J। Viru का वैल्यू है 2000, J का वैल्यू है 1500। दोनों की टोटल आ जाएगी यहाँ पे 2000 प्लस trading account credit side goods withdrawn by Viru and J। trading account credit side goods withdrawn by Viru and J, राइट है। सो फर्स्ट इफेक्ट ये हुआ, गुड्स विड्रॉ करेंगे पार्टनर, क्यों करेंगे, बिकॉज इट्स अ पर्सनल यूज रहेगा, राइट है, खुद के लिए यूज विड्रॉ करेंगे और उसका इफेक्ट होगा एज ए ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स के डेबिट में 2001,500। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू ड्राइंग्स इन ब्रैकेट गुड्स जय और वीरू का अमाउंट गड़बड़ मत करना। गुड्स विड्रॉन बाय वीरू 2000, तो वीरू में लिखेंगे 2000, वीरू इधर है आगे वाला है, जय 1500। समझ में है ना बात। मैं तो आप बोले कि सर वीरू पहले कॉलम में, जय दूसरा, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर नाम देखो, वीरू का वीरू में लिखना, जय का जय में लिखना। इज इट क्लियर। सो जय में आएगा 1500 और वीरू में आएगा 2000। एक टू ड्राइंग्स हुआ गुड्स विड्रॉवल, जय में और वीरू में अमाउंट आ गया, हमारे फिफ्थ एडजस्टमेंट क्लियर। अब सिक्स एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% पर एनम है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग यहाँ पे तो उसका इंटरेस्ट भी यहीं पे आ जाता है, ठीक है। और कैपिटल हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। ये मैंने लॉजिक आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, याद रखने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%, बट कैपिटल तो यहाँ पे नहीं है, कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा है, ये देख लो कितना कैपिटल, जय 40 वीरू 60, 40 और 60, 40 का और 60 का 4%, 1600 and 2400। यस, परफेक्ट कृतिका। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय में 1600, वीरू में 2400। क्लियर है। यस, ये पहला इफेक्ट हुआ पार्टनर्स के क्रेडिट में, राइट। तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ये प्रॉफिट लॉस है, इसके डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों लिखा जाता है ऐसा यहाँ पे, 1600 टोटल आ जाएगी 4000। पार्टनर्स के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। हेडिंग सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा है, इट्स अ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है इंटरेस्ट इन कैपिटल, बिकॉज वो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस होता है। पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, वो लॉस होता है, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से आप देखोगे तो पार्टनरशिप फर्म का क्या है, वो एक्सपेंसेस है। उल्टा होता है ड्राइंग का। ड्राइंग का यहाँ पे डेबिट में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है, बिकॉज वो हमारा इनकम होता है पार्टनरशिप फर्म का। Is it clear? Addition number 6 completed. Now addition number 7. Adjustment number 7. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बिल रॉन्ग है। किधर है ये? इंटरेस्ट इन कैपिटल है। भाई लोग बताओ, सब लोग बताओ, ये रॉन्ग है कि राइट है? बाकी लोग बोलो फटाफट फास्ट, इट्स रॉन्ग और राइट। देवांश क्या हुआ? लॉकडाउन में सारे कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहे हैं आपकी। राइट है ना? 16002400। छोटे बच्चे भी बताएंगे 4000 है। यस, क्या कर रहे हैं सर देवांश? ओके चलो, ओके ओके, लास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं और हम लोग लेक्चर को स्टॉप करते हैं। सैलरी पेएबल टू वीरू 3000। सैलरी हम कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस की डेबिट में। तो यहाँ पे लिखना है टू सैलरी टू वीरू और टू क्या है आगे? कमीशन टू जय। सैलरी टू वीरू, वीरू का अमाउंट है 3000, जय जय का अमाउंट है 2500। सैलरी टू वीरू एंड टू कमीशन टू जय। ठीक है, सैलरी वीरू और कमीशन टू जय प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। हम पे करने वाले, देने वाले, पेड है वो, तो इसको डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंसेस है वो। सैलरी टू वीरू कमीशन टू जय हम देने वाले तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और ये पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सैलरी बाय कमीशन। सैलरी किसको है रे? सैलरी पेबल टू वीरू, तो वीरू के कॉलम में लिखेंगे 3000। कमीशन किससे है? जय को, तो जय के कॉलम में लिखेंगे 2500। समझ में आया बात? क्लियर? यस, सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। अब हमें टैली करना है बस। इनको टैली कर लेंगे। अकाउंट परचेसेस को ऑर्डर कॉलम में लिखते हैं हम लोग, सेल्स को ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे। आपके सामने अभी ये कैलकुलेशन आ गए 240 100 वगैरह। यस, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग फिर आता है हमें राइट ना? ट्रेडिंग क्रेडिट, टोटल ऑफ ट्रेडिंग क्रेडिट साइड 2,40,100, टोटल ऑफ ट्रेडिंग डेबिट साइड 2,28,000। दोनों को माइनस करेंगे हम लोग और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12,100 हमारा क्या है? क्रॉस ऑफ। तो 100 20
ग्रॉस प्रॉफिट, write down value 12,100। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट के आपके आंसर आ जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट 12,100 डेबिट में। क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगी तो बैलेंस डेबिट में आएगा और वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। उस प्रॉफिट को हम नीचे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय लॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,100। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,100। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट हमें माइनस करनी है। सिंपल बात है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 है और डेबिट में सैलरी का अमाउंट ही 24,000। इसका मीनिंग डेबिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड जब ज्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लॉस है। क्या है यहाँ पे, लॉस है। चलो इसको कैसे लिखना है यहाँ पे, क्रेडिट साइड देखते हैं सबसे पहला। Here profit and loss credit set 12,100 plus 24,400. So value of credit set 14,500। डेबिट की बात करेंगे अब, डेबिट सेट 4250 1500 24,000 plus 2500 on second page 2,000 2,000 4,000 3,000 250 45,750 डेबिट साइड है अपना। परफेक्ट। अब ये सब ऐड करके हमें 45,750 मिला। सो क्रेडिट साइड 14,500 है, डेबिट साइड 45,750। व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन यू विल गेट लॉस। 31,250 का लॉस है हमारा, बराबर। तो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा 31,250 का लॉस। टोटल ऑफ डेबिट साइड लिखी जाएगी 45,750 बराबर 45,750। यह आ जाएगा। दो पार्टनर है अपने, पहला है जय और दूसरा है 31,250 जो है यहाँ पे 31,250 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 किया जाएगा। राइट है, कैलकुलेशन 31,250 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 15,625 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 15,625। तो ये आपका नेट लॉस आ गया पर पार्टनर। जय का आया 15,625 और वीरू का भी आया आपका 15,625। क्या आ गया नेट लॉस। ठीक है, अभी जो नेट लॉस आपका आया है यहाँ पे पार्टनर्स का, इस नेट लॉस को सबसे पहले टोटल लिख लो नीचे। यहाँ पे टोटल लिखने के बाद यहाँ पे ये सब ये पेंसिल से लिख लेना। इससे कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लो, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू जय वीरू एंड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखना है आपको 2। क्या लिखना है 15,625 15,625 नेट लॉस। ठीक है, सो पार्टनर्स के डेबिट में आ गया टू नेट लॉस
जो आपके प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में था। अब हमें पार्टनर्स को टैली करना है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी हियर डेबिट साइड इज मोर 15625 15625 और ये सब क्रेडिट कम है। तो सिंपल हम लोग टोटल कर लेंगे 2125 आपका आंसर आ गया डेबिट का टोटल ऑफ जे एंड 22,625 आ गया डेबिट टोटल ऑफ वीरू। क्रेडिट की टोटल देखते हैं एक बार 7850 एंड 5400। ओके ग्रेट वर्षा, आपका टैली हुआ, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, बाय आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन इन ब्रैकेट असेट्स लिखा जाएगा। चलो अब यहाँ पे याद रख लो सब लोग कि डेबिट साइड आपकी आधा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आएंगे, जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएंगे वो हमें एसेट में ट्रांसफर करने हैं। सबसे पहला मुझे जय का बैलेंस बताओ 2125 माइनस 785 2125 माइनस 785 12275 आपका आंसर आ गया। आपका सेकेंड पार्टनर का भी वैसा ही करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्टनर का है 22,625 टोटल माइनस क्रेडिट सेट 5400 17225 आपका आंसर आता है। 17225 का आंसर आता है। ठीक है, हो गया आपका टैली। तो ये आपके असेट है, ये असेट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, असेट में चला जाएगा 12,275 17,225 एसेट में आ जाएंगे हम लोग। एसेट में लिखा जाएगा यहाँ पे करंट अकाउंट है जय और 12,275 जय वीरू 17,225 तो 17,225 टोटल ऑर्डर कॉलम में आ जाएगी। देखिए टोटल लिखने के बाद टैली हो रहा है, क्या हो गया टैली 156,500 आ गया। देख लो यहाँ पे टोटल पहले कितनी थी आपकी 156,500 लाइबिलिटीज है एंड 1,27,000 एसेट है। जैसे हमने टोटल वहाँ पे लिखा 29,500 आपका टैली हो गया। ठीक, आई होप सबको ये समझ में आया है। इसमें अब किसी क्वेश्चन को डाउट, सारी बातें समझ में आ गई। यस